हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी तक की क्लासेस में हमने इतिहास के अंतर्गत इन सारे चैप्टर को कवर कर लिया है, जिसमें हमने लास्ट में पुण्यभूति वंश का पढ़ा था, शासनकाल कैसा था, पुष्यभूति जो है इनके। इसके बाद आज के वीडियो में हम राजपूत काल 7वीं से 11वीं शताब्दी तक जो कंडीशन था उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे पढ़ना। आप लोग भी अपनी बुक ओपन करके और अपने पास रख लीजिएगा ताकि अच्छे से और समझ में आए। ये हमारा 11वां लेसन है और इसमें हम राजपूत काल के बारे में पढ़ेंगे। राजपूत वंश क्या था, उनका उदय कब हुआ, सबसे प्रसिद्ध इसमें राजपूत वंश का शासक कौन था। ठीक है, ये सारी चीज़ में हम देखेंगे। और ये जो राजपूत काल था, राजपूत वंश का जो शासन था, ये 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक चला था। तो ये हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति का अभाव हो गया। यानी सम्राट जो हर्षवर्धन थे, जो आपके पुष्यभूति काल के जो शासक थे लास्ट हर्षवर्धन, तो उनकी जब मृत्यु हो गई तो भारत में क्या हो गया, एक शक्तिशाली शासन का अभाव हो गया, शक्तिशाली केंद्र शक्ति का अभाव हो गया। केंद्रीय शक्ति के अभाव में छोटे छोटे राज्यों का अभ्युदय हो गया। यानी कि जिस इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, इनकी पूरी जो सत्ता थी, इनका जो पूरा शासन का एरिया था वो छोटे छोटे भागों में बट गया। ठीक है, इन सभी राज्यों के संस्थापक प्रायः राजपूत थे। ठीक है, ये जो छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे, छोटे छोटे जो केंद्र बने हुए थे, इन सब के संस्थापक कौन थे, राजपूत थे। राजपूत सत्ता के लिए आपस में संघर्ष करते थे। राजपूत क्या करते थे, सत्ता के लिए आपस में ही संघर्ष करते थे। यानी एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई करता था ताकि मैं उसको जीत करके और उसका जो हिस्सा है, जो राज्य है, वो उसको अपने राज्य में मिला करके उसको बड़ा कर लूँ। ठीक है, इसी के चक्कर में ये सब बेकार हो जाता है इतिहास में जो इनका शासनकाल था। ठीक है, चलिए देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। राजपूत राजवंशों का उदय 7वीं शताब्दी से ही दिखाई देता है। यानी 7वीं शताब्दी से ही क्या होने लगता है, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति दिखाई देने लगता है। 11वीं शताब्दी आते आते उत्तर भारत में कई राजपूत कुल प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिसमें प्रतिहार, चौहान राजवंश, परमार राजवंश, गढ़वाल, चंदेल राजवंश प्रमुख थे। ठीक है, प्राचीन भारतीय समाज जो धीरे धीरे मध्यकालीन समाज में बदला, इसका मुख्य कारण था भूमि अनुदान की प्रथा। भूमि अनुदान यानी भूमि दान करने की प्रथा। इस कारण ये क्या होने लगा, मध्यकाल जो था वो बदलने लगा, भारतीय जो समाज था वो बदलने लगा। ठीक है, वेतन और पारिश्रमिक की जगह बड़े पैमाने पर भूमि का अनुदान मिलने लगा। यानी कि जो लोग काम करते थे, जो इनके सैनिक काम करते थे, उनको वेतन के बदले क्या मिलने लगा, भूमि, जमीन दान के स्वरूप या फिर सैलरी, तनख्वाह के वेतन के स्वरूप उनको मिलने लगी। ठीक है, इसमें राजा को यह सुविधा थी कि करों की वसूली करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का भार अनुदान प्राप्त करने वालों के ऊपर चला जाता था। यानी कि राजा को क्या इसमें सुविधा होने लगी कि जिसको वह जमीन का टुकड़ा दान के स्वरूप या पगार के स्वरूप देता था, वही इंसान उन सारे उस जगह के जितने भी भूमि थे उसके कर को वसूल करके राजा को देता था। परंतु इससे राजा की शक्ति बहुत ही घटने लगी, क्योंकि जब उसके पास स्थान ही नहीं रहेगा, साम्राज्य ही नहीं रहेगा, जमीन के टुकड़े जमीन ही नहीं रहेंगे, तो वो उसका शासन कैसे दूर तक फैलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होने लगा, राजा की शक्ति जो है बहुत घटने लगी। ऐसे ऐसे क्षेत्र बन गए जो राजा के नियंत्रण से दूर थे। ठीक है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा जो राजा के शासन से, राजा के कंट्रोल से दूर थे। इन सब के फलस्वरूप राजा के अधिकार क्षेत्र को हड़पते हुए भू राजस्व उदित हुए। मतलब इसके जब ये जो जमीन का टुकड़ा किसी को वेतन के स्वरूप तो किसी को उपहार के स्वरूप जब दिया जाने लगा, तो जब उनका ये क्षेत्र बढ़ने लगा तो क्या करने लगे, राजा का जो अधिकार था उसके उस क्षेत्र को हड़पने लगे। यानी खुद राजा बनने की कोशिश करने लगे, भूस्वामी बन गए। ठीक है, क्योंकि वो जो उनको उपहार स्वरूप मिला था उसके स्वामी तो वही होंगे ना, राजा तो होंगे नहीं। तो इस तरह से क्या होने लगा, ये अपने को राजपूत कहते थे। कौन, जो भूस्वामी बने, ये अपने आप को क्या कहने लगे, राजपूत कहने लगे। राजा के द्वारा दी गई जमीन के टुकड़े का मालिक ये बनने लगे। ठीक है, और अपने आप को राजपूत कहने लगे। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं राजपूत क्या है। राजपूत शब्द संस्कृत शब्द का
जो राजपूत शब्द है वो राजपुत्र का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। राजपुत्र माने राजा का पुत्र, राजा का लड़का, उसी का बिगड़ा हुआ स्वरूप कहलाता है राजपूत। राज मीन्स राजा, पूत मीन्स पुत्र। यह शब्द राजकुमार या राजवंश का सूचक था। धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग राजपूत नाम से प्रसिद्ध हो गए। धीरे धीरे क्या होने लगे, क्षत्रिय वर्ग जो थे वो राजपूत नाम से प्रसिद्ध होने लगे। ठीक है, प्रमुख राजवंश कौन थे इसमें देखा जाए इसको। प्रतिहार वंश प्रमुख इसमें कौन है, प्रतिहार वंश जो उज्जैन में थे। इस वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। गुर्जर माने गुज्जर जो लोग होते हैं वो। ठीक है, इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक नागभट्ट प्रथम था, जिन्होंने प्रतिहारों का राज्य विस्तार कर किया, साथ ही साथ अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ, नागभट्ट हुआ। ठीक है, और इसने जो प्रतिहार वंश का राज्य का विस्तार था सबसे अधिक किया, और जो अरबों जो अरबी वासी थे अरब के, उनको सिंध से आगे बढ़ने नहीं दिया। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर निवास करते थे। यानी ये जो प्रतिहार शासक नागभट्ट थे, इनके ही दरबार में कौन निवास करता था, महेंद्रपाल निवास करते थे, जो इनके क्या थे, सुप्रसिद्ध राज दरबारी थे, रचनाकार थे। ठीक है, इनका नाम क्या था, राजशेखर। यहाँ पे जो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल हैं, महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर निवास करते थे, नागभट्ट के नहीं, महेंद्रपाल के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें गढ़वाल कौन था, ये कौन सा वंश है भाई, इसको देखा जाए। इस वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। यानी कि गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रदेव थे। गढ़वालों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया। इनका तो राजधानी उज्जैन था, लेकिन गढ़वालों ने किसको अपनी राजधानी बना लिया, कन्नौज को। ठीक है, कन्नौज को ही इत्र की नगरी कहा जाता है, जो बनाया, जबकि काशी इनकी दूसरी राजधानी थी। काशी मतलब वाराणसी को। ठीक है, काशी इनकी क्या थी, दूसरी राजधानी थी। इस वंश के शासक गोविंद चंद ने अनेक तुर्क आक्रमण को विफल कर दिया। तुर्कों ने जो आक्रमण किया उनको किसने विफल कर दिया, इस वंश के शासक गोविंद चंद ने विफल कर दिया। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था। कौन था, जयचंद, जिसे मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित कर दिया। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया इनको, चंदावर के युद्ध में पराजित कर दिया। ठीक है, चलिए इनके शासनकाल में कौन कौन से शासक हुए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रतिहार वंश में कौन हुआ, तो प्रतिहार वंश में सबसे पहले हुए थे हमारे नागभट्ट प्रथम, जो 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक रहे, शासन किया इन्होंने। इसके बाद है वत्सराज, ये 778 से कब तक रहे, 805 तक। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय, ये प्रथम थे, ये द्वितीय, ये 805 से 833 ईस्वी तक रहे। इसके बाद है आपके मिहिर भोज, ये 836 से और 882 तक रहे। इसके बाद महेंद्रपाल आए, और ये महेंद्रपाल कब से कब तक रहे, 885 to 910। ठीक है, यानी इनका शासनकाल 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक रहा। ठीक है, इसके बाद आपके हैं ये गढ़वाल, इनको भी देख लिया जाए। ये 1080 यानी कि 1080 से 1085 तक रहे। कौन, चंद्रदेव, ये जो चंद्रदेव थे। ठीक है, इसके बाद गोविंद चंद आए, ये 1114 यानी 1114 से लेकर के 1154 तक इनका शासनकाल रहा। इसके बाद विजय चंद आते हैं, इनका 1156 से 1170 तक शासनकाल रहा। फिर जयचंद आते हैं, और जयचंद का शासनकाल 1117 to 1194 तक रहा। ठीक है, यानी कि 10वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या है, इसको भी समझा जाए। ये आपके राजपूत कालीन उत्तर भारत 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के ये वर्णन किया गया है। यहाँ जितने भी कलरफुल दिख रहे हो देखिए ध्यान से, आप अपनी बुक में भी देख लीजिएगा। जैसे ये चंदेल है, ये गढ़वाल है, ये इनका शासनकाल का ये जो क्षेत्र है एक कलर से एक लोग का दिख रहा है। ठीक है, ये परमार वंश का है। जितने भी कलरफुल रेड में दिख रहा है, ये यहाँ तक शासन जो भी भूमि है वो परमार वंश का है। छोटे छोटे ये जो पूरा शासनकाल था इनका, पुष्यभूतिया हर्षवर्धन का, उसको ये छोटे छोटे भागों में बांट करके उस पर शासन करने लगे थे। ठीक है, इस तरह से ये जो भारत था कई भागों में विभाजित हो गया। चलिए अब देखते हैं चौहान वंश के बारे में। तो चौहान वंश जो है वो, या चौहान को ही चौहान वंश कहा जाता है। ये अजमेर से दिल्ली, ठीक है,
इसके बाद इस वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। किसने की थी? वासुदेव ने। वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की थी? चौहान वंश का या चहमान वंश का। प्रारंभ में ये अजमेर में शासन करते थे। प्रारंभ में ये कहाँ शासन करते थे? अजमेर में शासन करते थे, अजमेर से शासन करते थे। बाद में दिल्ली को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। बाद में किसको राजधानी बना लिया? इन्होंने दिल्ली को राजधानी बना लिया। इसी के साथ दिल्ली भारत में सत्ता का केंद्र बन गई, यानी कि इनके राजधानी बनाने के तत्पश्चात दिल्ली जो थी वो भारत की क्या बन गई? केंद्र सत्ता बन गई। ठीक है। इस वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान रहा। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कौन नहीं जानता? ये हमारे इतिहास में एक बहुत ही उच्च कोटि के शासक और एक फ्रीडम फाइटर की तरह, मतलब एक मान सकते हैं इनको कुशल शासक की। इनको हर एक चीज़ में ये निपुण थे, शस्त्र से लेकर अस्त्र से लेकर के। ठीक है। फिर पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान में पृथ्वीराज जो तृतीय थे वो। पृथ्वीराज ने तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। पृथ्वीराज ने क्या किया था? मोहम्मद गोरी को करीब 17 बार पराजित किया था इनको। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी कितनी बार पराजित किया था? लगभग 17 बार। और ये हारा नहीं होता अगर इसके खुद के लोगों ने इसको धोखा नहीं दिया होता, तो ये हारा नहीं होता। मोहम्मद गोरी की हेल्प करते हैं इनके रिलेटिव। ठीक है। और इसके सारे गुप्त जानकारी इसको दे देते हैं और ये उस कमजोरी का फायदा उठाते हुए इनको पराजित कर देता है। नहीं तो इसके बस की बात नहीं थी इसको पराजित करना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं चंदेल वंश। इसकी राजधानी कहाँ है? बुंदेलखंड है। चंदेल वंश के संस्थापक ननकू थे। ठीक है। नन्नुक नाम है इनका। चंदेल शासकों ने विश्व प्रसिद्ध खजुराहों के मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है। यहाँ पे सबसे एक मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि खजुराहों के मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो आप इसका आंसर दोगे चंदेल वंशों ने कराया। किसने कराया? चंदेल वंशों ने। खजुराहों की जो मंदिर है वहाँ की मूर्तियाँ अपने आप में फेमस हैं। ठीक है। अगर उसके बारे में डिटेल जानना हो तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका आता है परमार वंश। इसकी राजधानी मालवा है। इस वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी। किसने की थी? उपेंद्र नामक शासक ने परमार वंश की स्थापना की थी। इस वंश के प्रमुख शासक कौन था? मुंज। 973 यानी कि 973 से 995 ईस्वी तक राजा भोज। कौन रहा? राजा भोज। इसके बाद राजा भोज के बाद 1017 ईस्वी से 1060 ईस्वी तक थे। राजा भोज कब से कब तक थे? 1017 से 1060 तक। और मुंज कब तक थे? 973 से 995। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या जीत लिया? मालवा को जीत लिया। ठीक है। तो इस तरह से इनका शासनकाल रहा। आप यहाँ देख सकते हो कब से कब तक इन लोग का रहा। चंदेल वंश कब से कब तक चला, पाल वंश कब से कब तक चला, कौन कौन शासक हुआ, गोपाल, धर्मपाल, महिपाल, नयपाल, रामपाल, ये सारे इसके पाल वंश के शासक हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें पाल वंश क्या है। पाल वंश के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी बंगाल थी। जिस समय उत्तर भारत में राजपूत शासकों का राज्य स्थापित हो रहा था, उसी समय गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना की। किसने की? गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना की। कब? जब राजपूत शासक अपने राज्य को स्थापित कर रहे थे तब। गोपाल के बाद उनका पुत्र धर्मपाल शासक बना। धर्मपाल ने सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आप बताओगे कि पाल वंश का द्वितीय शासक धर्मपाल ने किया था। 12वीं शताब्दी के अंत में पाल वंश का भी अंत हो गया और बंगाल में सेन वंश सत्ता में आ गया। ठीक है। दूसरा नया वंश आता है जिसका नाम क्या है? सेन वंश। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फिनिश होता है। अब आगे देखते हैं। इसमें आगे है आपका राजपूत कालीन समाज, यानी कि जब राजपूतों का शासन था तो समाज में कैसी व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। इसके बाद वहाँ पे कला का क्या विस्तार हुआ, कौन कौन से क्या बना, सब कुछ इसमें देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तब तक आप इसको डिफाइन करिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए। ना समझ में आए तो पूछिए उसको। ओके, थैंक यू।